बच्चों ये सवाल है जिसमें हीरा लाल ने म्यूचुअल फंड में 2,15,000 रुपये का निवेश किया है। 2 वर्ष में उन्हें ये निवेश करने के बदले कितने रुपए मिले हैं? 3,05,000 रुपये। 2,15,000 का निवेश किया, कितने साल के लिए? 2 साल के लिए, और 3,05,000 रुपये उन्हें 2 साल में मिले। इस प्रकार रमणीक लाल ने भी 8% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर, यानी 1 साल के लिए 8% का चक्रवृद्धि ब्याज मिल रहा है वो, तो उन्होंने पैसे को कितने साल के लिए जमा किया है बैंक में? 2 साल के लिए जमा किया है। पैसे को 2 साल के लिए रमणीक लाल जी ने जमा किया है 8% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर, और कितने पैसे जमा किए हैं? 1,40,000 रुपये। तो हमें बताना है कि प्रत्येक को, यानी दोनों को, हीरा लाल को और रमणीक लाल को कितने प्रतिशत लाभ हुआ है और किसका निवेश अधिक लाभदायक है। अब जिसका प्रतिशत लाभ ज़्यादा आएगा बच्चों, उसको ज़्यादा लाभ मिला होगा। ये तो क्लियर बात है ना। प्रतिशत लाभ हम सबसे पहले ज्ञात करेंगे, हीरा लाल का भी और रमणीक लाल का भी, और उसके बाद जिसका प्रतिशत लाभ अधिक होगा उसका निवेश अधिक लाभदायक होगा। ये ऑटोमेटिक सिद्ध हो जाएगा। तो सबसे पहले हम हीरा लाल जी का कैलकुलेशन करेंगे, उसके बाद रमणीक लाल जी का। तो श्री हीरा लाल जी ने म्यूचुअल फंड में 2,15,000 निवेश किया और 3,05,000 रुपया उन्हें 2 साल के बाद मिला। यानी कि जो लाभ अगर हमें कैलकुलेट करना है तो जो मिला उसमें से जो निवेश किया गया था, यानी जितना पैसा लगाया गया था उसे घटाना होगा, तो जो ऊपर की बढ़ी हुई कीमत है वो उनका लाभ कहलाएगा। तो जब हम 3,05,000 में से 2,15,000 को माइनस करेंगे, यानी कि घटाएंगे, तो 90,000 रुपये जो हमें प्राप्त होगा वो हीरा लाल जी को प्राप्त होने वाला लाभ होगा। ठीक है ना। यानी कि जब वो 3,05,000 रुपये 2,15,000 रुपये निवेश करते हैं, तब उन्हें कितना फ़ायदा मिलता है? 90,000 रुपयों का फ़ायदा मिलता है। अब हमें इसका प्रतिशत लाभ अगर निकालना है तो किस तरह से निकाला जाता है प्रतिशत लाभ? जब 2,15,000 रुपये लगाए गए तो 90,000 रुपया लाभ प्राप्त हुआ, तो जब 100 रुपया लगाया जाएगा तो कितना लाभ प्राप्त होगा? प्रतिशत हमेशा 100 में से कैलकुलेट होता है, इसीलिए ये फॉर्मूला यहाँ पर तैयार होता है कि कुल लाभ बटे कुल निवेश। हमें वो अनुपात निकालना है। जो निवेश किया गया वो नीचे होगा और कुल लाभ, उस पे मिलने वाला लाभ, 2,15,000 निवेश नीचे, 90,000 लाभ ऊपर, और गुणे 100 करना होगा, क्योंकि हमें 100 में से लाभ कितना होगा ये पता लगाना है, यानी कि प्रतिशत पता लगाना है। इसलिए जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 41.86%। ये कैसे प्राप्त होगा ये तो आपको आता होगा। 0 0 से कैंसिल करेंगे, 3 0 तीनों 0 कैंसिल हो जाएंगे। देखिए, और 1 2 3, ये 3 ज़ीरोज़, ये 2 ज़ीरोज़ यहाँ से और ये 0 यहाँ से। 215 से भाग देना है 9,000 को, 215 से भाग देना है 9,000 को। ये भाग आप दे सकते हैं ना। जब आप भाग देंगे तो आपको प्राप्त होगा 41.86, यानी कि 41.86%। इस तरह से हमें किसका प्रतिशत लाभ पता चला है यहाँ पर? हीरा लाल जी का। तो हीरा लाल जी का जो प्रतिशत लाभ है वो है 41.86%। इसीलिए यहाँ देखिए लिखा है हीरा लाल जी को प्राप्त लाभ का प्रतिशत 41.86। और क्योंकि हमें इनका रमणीक लाल जी से कंपैरिजन करना है, इसीलिए हमें इसे क्रमांक अभी से देना होगा 1। अब रमणीक लाल जी का निवेश कितना है बच्चों? 1,40,000 है। 8% पर एनम चक्रवृद्धि ब्याज है, यानी 1 साल का चक्रवृद्धि ब्याज जो है 8% है। और कितने साल के लिए रमणीक लाल जी ने जमा किया? 2 साल के लिए। अब आपने चक्रवृद्धि ब्याज जब किया होगा 8वीं में, तो आपको ये फॉर्मूला मिला होगा। ए यहाँ पर क्या होता है? ए बच्चों यहाँ पर मिश्रधन होता है। पी क्या होता है? मूलधन होता है। इसके बाद कोष्ठक में आपको 1 + r/100 दिख रहा है, यानी कि 1 धन r/100 दिख रहा है। और बाहर, कोष्ठक के बाहर आपको घात में कौन नज़र आ रहा है? n। तो
आर क्या है बच्चों? आर जो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज का दिया गया है 8% दिया गया है, तो आपको आर के बदले में यही रेट आपको लगाना है, यानी 8 जो है यह मान आपको आर के बदले में रखना होगा। एन जो आपको दिख रहा है कोष्ठक के बाहर, देखिए आपको कोष्ठक के बाहर कौन नज़र आ रहा है? घात में एन नज़र आ रहा है। तो एन के लिए आप क्या मान रखोगे? यह 2 वर्ष दिया है तो ये नंबर ऑफ ईयर्स होता है, यानी वर्षों की संख्या, तो यहाँ पर 2 रखना है। प्रिंसिपल अमाउंट क्या होता है? जो निवेश किया जाता है ना, वही पी होता है। पी को इंग्लिश में प्रिंसिपल कहते हैं, हिंदी में हम मूलधन कहते हैं। तो हमने प्रिंसिपल की जगह क्या रखा बच्चों? 1,40,000 रखा। अब इसको कैलकुलेट कैसे करना है? कैलकुलेशन जो है यहाँ पर कैसे हो रहा है? 4 से हमें 8 को कैंसिल करना है, 4 दूनी 8 और 4 25 बार में कैंसिल करेगा 100 को, जिससे हमें 1,40,000 कोष्ठक में, देखिए आप सेम टू सेम है, 1,40,000 सेम है, कोष्ठक सेम है, एक धन सेम है, केवल जो कैंसिलेशन होने के बाद 2/25 है वो आपको नज़र आ रहा है। बाहर आपको वर्षों की संख्या 2 ही रखनी है। इसके बाद तिर्यक गुणा करना है, 1/1 और धन 2/25, इसको जब हल करोगे 1/1 धन 2/25 को हल करना है। कैसे करोगे बच्चों? तिर्यक गुणा करके 25 एकम 25 होता है, धन 2 एकम 2 होता है, बटे 25 होता है। इसीलिए देखिए यहाँ पर 27/25, मतलब 25 धन 2/25 दिख रहा है। बाहर आपको घात कितना नज़र आ रहा है? 2 नज़र आ रहा है। तो 25 और 2 27/25 हो जाता है। अब क्योंकि 27/25 का वर्ग है मतलब घात 2 है, इसीलिए 27/25 गुणे 27/25 2 बार गुणा होता हुआ नज़र आ रहा है। और इसके बाद यह गुणा भाग आपको करना है। गुणा भाग करने के बाद आपको 1,63,296 रुपये यह मिश्रधन प्राप्त होगा। यह मिश्रधन किसके लिए आया है बच्चों? रमणीक लाल का मिश्रधन आया है। जब वो 2 साल के लिए 1,40,000 का निवेश करते हैं तो उन्हें कुल कितना मिश्रधन प्राप्त होगा? इतना। अब मिश्रधन क्या होता है? मिश्रधन में आपका प्रिंसिपल अमाउंट तो है ही, साथ में ब्याज भी जुड़ा हुआ है। मिश्रधन का अर्थ क्या होता है? मूलधन धन ब्याज। तो ये जो है मिश्रधन, इसके अंदर जो निवेश किया गया अमाउंट है, निवेश किया गया अमाउंट कितना है बच्चों? 1,40,000 है। तो 1,40,000 तो रमणीक लाल जी का निवेश है, यानी मूलधन है, और उसके ऊपर जितनी भी रकम है ये ब्याज के तौर पे रमणीक लाल जी का बढ़ा हुआ है। तो हमें अब पता लगाना है वो ब्याज कितना है। तो ब्याज कैसे पता लगेगा? ब्याज पता लगाने के लिए आपको इंटरेस्ट यानी कि ब्याज को ही हम इंग्लिश में इंटरेस्ट कहते हैं। तो इंटरेस्ट के लिए फॉर्मूला क्या है? आपको मिश्रधन में से मूलधन को घटाना होगा। मिश्रधन यानी कि ए में से पी को घटाना है, पी यानी कि प्रिंसिपल यानी मूलधन। तो मिश्रधन में से जब मूलधन घटाएंगे, यानी 1,63,296 में से आपको 1,40,000 माइनस करना है। तो जिसके बाद रमणीक लाल जी को जो ब्याज मिला है 2 साल के इन्वेस्टमेंट पर, वो कितना मिला है? 23,296। बच्चों इतना ये ही है, थोड़ा सा ट्रिकी है, बाकी सवाल बहुत आसान है। अब रमणीक लाल जी को मिलने वाला लाभ हमें रुपए में मिला है। अब हमें प्रतिशत लाभ निकालना है, क्योंकि रमणीक लाल जी ने 1,40,000 रुपये निवेश किए थे और उन्हें फ़ायदा कितना मिला? 23,296 का फ़ायदा मिला है। तो 1,40,000 में से 23,296 का फ़ायदा मिला तो 100 में कितना, ये पता लगाने के लिए हमें 23,296 बटे 1,40,000 गुणे 100 करके लाभ का प्रतिशत या प्रतिशत लाभ निकालना होगा। जब हम इस गुणे भाग को करेंगे, ये किस तरह से करना है ये आई थिंक सबको आता होगा। अभी 9वीं में आ गए हैं सब बच्चे, तो इतना तो आता ही होगा। 1400 से आप 23,296 को जब आप भाग देंगे तो आपको जो लाभ का प्रतिशत प्राप्त होगा वो कितना प्राप्त होगा बच्चों? 16.64।
है ना। तो ये जो 16.64 है, ये किसका प्रतिशत लाभ है? रमणीक लाल जी का प्रतिशत लाभ है। और जो हमने हीरा लाल जी का प्रतिशत लाभ देखा था वो कितना देखा था? 41.86%। देखिए यहाँ पर है 41.86%। तो हमने दोनों का प्रतिशत लाभ निकाल लिया है। तो अब हमें दोनों का प्रतिशत लाभ का क्या करना होगा? तुलना करना होगा। जब आप तुलना करोगे तो आपको नज़र आ रहा है कि हीरा लाल जी को जो प्रतिशत लाभ प्राप्त हो रहा है वो ज़्यादा है, इसीलिए हीरा लाल जी का जो निवेश है वो अधिक लाभदायक है। रमणीक लाल जी का निवेश कम लाभदायक है। तो आपको सवाल में क्या पूछा गया था? किसका निवेश अधिक लाभदायक है? तो हमें स्टेटमेंट में बताना होगा हीरा लाल जी का निवेश अधिक लाभदायक है।